हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम 13 ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में बताएंगे जो कि हर भारतीय को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक को कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं और हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते, जिसकी वजह से हम परेशान, भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन कानूनी अधिकारों के बारे में। जो सबसे पहला है जो एलपीजी से रिलेटेड है, जो सिलेंडर होता है, जो एलपीजी जो आप जिससे आप किचन में खाना बनाते हैं। तो जो एलपीजी है, एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस स्वतः ही मिलती है। यानी खुदा न खास्ता यदि आपके गैस सिलेंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है मिल सकता है। और दूसरा है यहीं, अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किए हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। यानी कि कोई भी कंपनी अगर आपको तोहफे के रूप में जो है कोई भी भेंट देती है, कोई भी सामान देती है, जैसे आप कोई कर्मचारी हैं, आरटीओ के फिर हैं या फिर कोई पुलिस के कर्मचारी हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं, तो अगर कोई भी कंपनी आपको जो है तोहफा देती है, कोई तोहफा भेंट करती है, तो वो जो है उस पर जो है आप उसको आप स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आप पर मुकदमा जो है दर्ज करा सकता है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को ख़त्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी में किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई की सकती है। और तीसरा भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके और सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी महिला पुलिस अधिकारी, हालांकि ये तो काफ़ी लोग भी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो महिला होती है उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला ही आती है। और दूसरी बात है कि उसको गिरफ्तार करने का जो टाइम होता है वो सूरज उदय होने के बाद और शाम को जो है सूरज ढलने के पहले ही गिरफ्तार करेगी, अन्यथा नहीं। अगर उसके जो है बाद गिरफ्तार करते तो उसको मजिस्ट्रेट जो है स्पेशल परमिशन जो है लाना होता है, तब जाके वो गिरफ्तार करेगी। और करेगी तो सिर्फ महिला ही, कोई आप जो है उसका पुरुष नहीं करेगा गिरफ्तार उसको। अगर भारत में किसी महिला को जो पुलिस जो है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में लेकर आता है तो इसको अपराध माना जाएगा और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी महिला को रात 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे समय के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है। और जो हमारा चौथा है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स उसके जो अधिकारी होते हैं या कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो TRO टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उनकी अनुमति पर ही आप जेल से छूट सकते हैं। यदि कोई आपने टैक्स जो है नहीं भरा है तो उस पर जो है जो टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं और बिना उनकी अनुमति के जो है आप नहीं छोड़ सकते। उनकी अनुमति पर ही वो आप छूट सकते हैं। इस नियम का उल्लेख वर्ष 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है। और पांचवा जो है वो साइकिल चलाने वालों पर है। जैसे साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता है। अगर आप रोज़ाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते हैं। और छठा है महिलाएं पुलिस को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो पुलिस को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिलाएं घर बैठे बैठे अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत भी नहीं है। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है।
अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा अधिकार होता है। अब जैसे कि हमने बताया जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये जो है बैलेट तो नहीं होता है, लेकिन जो इनसे जो बच्चे होते हैं उनको जो है माता पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा का पूरा अधिकार होता है। और जो सातवां है वो राजनीतिक दलों के पास, जो राजनीतिक दलों के पास जो चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। जो राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। जैसे आप कहीं देखते हैं, कहीं रैली हो रही है, कहीं किसी की मतलब रैली हो रही है, तो उसमें जो है कि गाड़ी नहीं जाते हैं बहुत सारे, तो क्या सभी उनकी जो है अपनी पार्टी की तो होती नहीं है, वो कुछ जो है किराए की भी होती हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार भी होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपका वाहन किराए पर ले सकते हैं। और आठवां जो है, भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका जो मोटरसाइकिल है और आपका जो है एक दिन में एक बार चालान कट गया है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो है दूसरी बार आपका चालान नहीं काट सकता है। ये मेरा उदाहरण के लिए था, जैसे कि अगर आप एक दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालान हो गया तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता। जो नौवां मेरा है कानूनी का अधिकार, वो आपके पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम कीमत देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो आप सौदा करके उस वस्तु को 90 रुपये में भी खरीद सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी जो होती है, अगर वो 100 रुपये है तो आप उसको जो है 90 में नहीं खरीद सकते, तो आप उसको सौदा करके जो है 90 रुपये में भी खरीद सकते हैं। तो जैसा भी दुकानदार को लगे या फिर आपको लगे, दुकानदार को लगेगा हाँ भाई ठीक है उसको देना चाहिए, ये दोनों आपस में जो सौदा करने की बात होती है, तो 90 रुपये में भी आप खरीद सकते हैं। ये कोई जो है ये कोई जो है इलीगल नहीं है। अब 10वां जो है, अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का 3 साल का समय होता है जिससे आपने पैसे लेने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने आपको उधार पैसे दिए हैं और वो आपको जो है उधार जो आपका पैसा है उधार लिया है, तो आप उससे मांग रहे हैं कि भैया मुझे ज़रूरी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो आपके पास 3 साल का टाइम होता है, तो आप उसमें जो है आप एप्लीकेशन दे के कोर्ट में जो है आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं जिससे आपको पैसे लेने हैं। और जो हमारा 11 नंबर का है, तो जो 11वां है वो, अगर आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको 3 महीने की सज़ा हो सकती है। तो आपको मैंने बताया कि जैसे कि अगर आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको 3 महीने की सज़ा हो सकती है। तो आप अश्लील गतिविधियां करने से जो सार्वजनिक जगह पर जो है बचें। और 5वां जो है पुलिस का हेड कांस्टेबल, जो 5वां है पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उल्लंघन किया तो आपका चालान किया जा सकता है। और 13 नंबर का जो है 13वां जो क्वेश्चन हमारा, तो वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई भी अपराध या घटना घटित होती है तो पुलिसकर्मी को यह कहने का कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वह ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई भी आपके जो है निकटवर्ती कोई भी जगह है, चौराहा है या वैसा कुछ जमीन आपके पास पड़ोस में कुछ हो गया है, तो अगर कोई घटना घटित होती है तो आप जो है
पुलिस में के पास पहुंचते हैं तो अब पुलिस मान लीजिए अगर वो ऑफ ड्यूटी में है तो आप उससे शिकायत करते हैं कि यहाँ पे जो ये घटना घटित हो गई है, चलिए या फिर हमारी एप्लीकेशन लिखिए या एफआईआर लिखिए। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैं जो है ड्यूटी पर नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो हमेशा ऑन रहती है, चाहे वो वर्दी में हो या फिर बिना वर्दी के हो। और मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि जो है कि आपके जो है 13 जो है क्वेश्चन जो है जो 13 ऐसे कानूनी अधिकार हैं जो कि आपको जानना चाहिए।